Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss microanatomy of the liver, which is also known as histology of the liver. लिवर आर्किटेक्चर हमने दो तरीकों से हम देखते हैं, इंटरनल माइक्रोस्कोपिक। एक जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर उसका पढ़ा कि किस तरीके से जो है इसके अंदर जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियां होती हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कहाँ से उसका ओरिजिन है। एज वी डिस्कस्ड कि एक स्प्लीन से आता है, स्प्लीनिक वेन, स्टोमक से एक वेन आता है, राइट, गैस्ट्रिक वेन, पेंक्रियास से आता है, पैंक्रियाटिक, सुपीरियर मेसेंट्री से आता है, इंफीरियर मेसेंट्री से आता है। ये सारा आपस में ना मिलके, राइट, एक वेन बनाती है which is known as portal vein। अब वो पोर्टल वेन जो है ये क्या एक इनपुट जगह के अंदर दो इनपुट्स हैं as we discussed और दो आउटपुट्स हैं। थोड़ा ब्रश अप करते हैं। अब ये पोर्टल वेन अंदर जाता है, इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। अब ना जो लीवर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ग्रॉस एनाटॉमी में, नेकेड आई से, किसका स्ट्रक्चर ल्यूबुलर है, जी सर, राइट। मिलियंस लोब्यूल्स हैं, हेक्सागोनल, जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं इसके अंदर। अब वो जो 6 कॉर्नर्स होते हैं ना, तो हर कॉर्नर की तरफ मिलियंस, एक लोब्यूल में 6 कॉर्नर्स होते हैं, हेक्सागोनल होता है, जी सर। और मिलियंस जो होते हैं लोब्यूल्स होते हैं लीवर के अंदर। हर लोब्यूल का हर कॉर्नर को ना ये ब्रांच देता है, ये पोर्टल में, जी सर, जी सर, क्लियर। जी मतलब सर। हर लोब्यूल को एक इनपुट देता है पोर्टल वेन का, ये ब्लड लोब्यूल्स के अंदर जाता है। अंदर क्या होता है, इंटरनल आर्किटेक्चर आज हमने पढ़ना है। अपना जो सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर हमने पढ़ा उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। अब जो दूसरा इनपुट है फ्रॉम हेयर, हार्ट का जो लिफ्ट वेंट्रिकल है, लिफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा आर्टरी निकलता है, which is known as aorta। जी सर। अब aorta ऐसे डिसेंड करता है ऊपर की तरफ, यहाँ अर्ज बनाता है, फिर डिसेंड करता है, डिसेंडिंग aorta से एक ब्रांच जाता है लीवर की तरफ, which is known as celiac artery। जी सर। As I mentioned, the lecture of the circulatory architecture of the liver। जी सर। अब वो लीवर की तरफ जाता है तो आगे वो फर्दर डिवाइड करता है celiac artery, और उसे एक ब्रांच जाता है हेपाटिक आर्टरी, उसको कहते हैं। वो दूसरा इनपुट जिगर की तरफ। Am I clear? यस सर। अब ना ये जो इनपुट होता है जिगर की तरफ, अब बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी ना पोर्टल वेन की। हर लोब्यूल, क्लासिक लोब्यूल, हेपाटिक लोब्यूल के हर कॉर्नर को ये एक इनपुट देता है, एक ब्रांच देता है। मिलियंस आप एक क्लासिकल हेक्सागोनल लोब्यूल्स हैं, हर कॉर्नर को ये एक ब्रांच देता है। जी सर। तो हर कॉर्नर को एक ब्रांचेस का सेम उसी फैशन में जिस फैशन में पोर्टल वेन। यस सर। दूसरा जो लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर जो आज हमने पढ़ना है, सेंट्रल वेन होता है, राइट। अंदर स्पेशल डक्टल सिस्टम है, कैपिलरी सिस्टम है, वो आज हमने इंटरनल आर्किटेक्चर में हमारे लेक्चर में आज मौजूद है। तो आखिर में ना एक बड़ा वो ड्रेन आउट होता है, किधर, हेपाटिक वेन में, किधर,
hepatic vein. Hepatic. अब hepatic vein अल्टीमेटली ना जाती है IVC में, inferior vena cava में. डिटेल में आपको करता हूँ आज के लेक्चर में इंशाल्लाह. जी सर. राइट? यस सर. अब दूसरा जो बाइलिस सिस्टम है, ठीक है जी, जो बाइलिस सिस्टम है ये लोब्यूल से शुरू अंदर क्या इसका स्पेशल डक्टर सिस्टम है बाइल का, वो आज हमने आज लेक्चर में करना है. लेकिन ये कि वो अल्टीमेटली ना राइट लोब से और लेफ्ट लोब, राइट लोब से और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से इकट्ठे होके ना राइट बाइलियरी डक्ट, हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट और आपस में मिलकर ना कॉमन हेपाटिक डक्ट, साथ स्प्लीन से सॉरी जीबी से खोली से सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट ये सारा कॉमन हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके ना बनाते हैं सीबीडी. और सीबीडी जाता है ड्रेन आउट करता है किधर, पेनक्रियाटिक डक्ट. वो किधर, वो फिर करता है ड्यूरिन में जेडी. एम आई क्लियर? यस सर. तो ये हमने पढ़ा. ग्रॉस एनाटॉमी में हमने देखा इसका कि चार इसके अंदर वेसल्स हैं. जिगर के अंदर चार चीजें चार हैं, चार इसके इनपुट्स जो हमने अभी पढ़ा. अब इसका जो पड़ोसी है, अब इसकी जो राइट साइड है, ठीक, इधर ना ग्रेटर सर्कुलेशन है. इसका जो लेफ्ट साइड है इधर आपका जेटी पेंक्रिया स्प्लीन पड़ा हुआ है. जी सर. राइट? इसका जो सुपीरियर पोर्शन है ऊपर वाला, यहाँ डायफ्राम. इसका जो इंफीरियर है तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन. बल्कि एग्जैक्टली आप कहें ना तो जो फ्रैक्चर होता है ना हेपाटिक फ्रैक्चर, तो ये ठीक रहेगा. जो हेपाटिक फ्रैक्चर है जानते हैं ना, जो एसेंडिंग कोलोन होता है वो जो मोड़ का आता है तो लीवर के करीब वो मोड़ का आता है. तो ऐसे आपका जो होता है ये कोलोन आता है. तो अब यहाँ इधर इसको कोलोन को एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कि ये एसेंडिंग कोलोन कहलाता है सीकम के बाद. ठीक है जी. अब यहाँ ये मोड़ का आता है तो इस मोड़ को फ्रैक्चर कहते हैं. तो हेपाटिक फ्रैक्चर, अब ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये क्या स्प्लीनिक फ्रैक्चर हुई एसेंडिंग कोलोन. तो इसका जो नीचे है इंफीरियर हिस्सा, उधर क्या पड़ा हुआ है, उधर आपका हेपाटिक फ्रैक्चर पड़ा हुआ है. चार इसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं, चार लिगामेंट्स होते हैं. ठीक है जी. राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर जिसमें जिस जालथाला में उसको ठाका हुआ है. ठीक है जी. जिगर को जो रस्सियां हैं लिगामेंट्स. अब राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर, कोरोनरी लिगामेंट. ठीक है जी. एक सामने और एक पीछे और दूसरा सेल्सिफॉर्म. राइट? यस सर. चार इसके लोब्स होते हैं, चार वेसल्स, चार लोब्स, चार लिगामेंट्स और चार ना इसका चारों तरफ जो चीजें पड़ी हैं ये चार है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द लीवर. राइट? यस सर. अब हमने करना क्या है? इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द लीवर में हमने एक्सप्लेन करना है 3 पॉइंट्स में. जिगर का इंटरनल आर्किटेक्चर हमने 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है. जी सर. नंबर 1 हमने करना है classic lobule, which is also known as hepatic lobule. दूसरा हमने क्या करना है? दूसरा हमने पोर्टल लोब्यूल. तीसरा हेपाटिक एसिडस. इन 3 पॉइंट्स में हमने पूरा का पूरा लीवर का माइक्रोएनाटॉमी यानी हिस्टोलॉजी इंटरनल आर्किटेक्चर हमने करना है इसमें. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिकल लोब्यूल. क्लासिकल लोब्यूल यहां मैं जल्दी से 3 बना दूं.
ये classical lobules with 6 corners. With 6 corners. ये तीसरा classical lobule. With 6 corners, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? जी सर। अब जो दरमियान में इसका सेंट्रल वेन, am I clear? जी सर। 6 corners, सेंटर में क्या है इसका सेंट्रल वेन, राइट? जी। अब यहाँ हमने क्या प्लान करना है? ठीक है, अब हमने किस तरीके से इसको पढ़ना है? हमने पहले इसका अंदर जो गेटवे सिस्टम मौजूद है उसको चेक करना है, राइट? लेकिन जो अब हम लेक्चर के स्टार्ट में जो हमने हल्का सा इसका रिव्यू लिया, ठीक? तो पहले क्या करते हैं कि इसका जो कॉर्नर है 6 के 6, वहां जो इनपुट्स हैं 4, जो दो आउटपुट हैं, सॉरी ट्रेनिंग सिस्टम में दो इनपुट्स हैं, वो करते हैं ड्राफ्ट, व्हिच इज नोन एज नो, which is known as portal triad, which is known as portal triad. Let's suppose this is your GIT. This is your pancreas. Ampulla vater. This is your spleen, and this is your duodenum. This is your jejunum. Small intestine. Cecum, इलियम, सॉरी इलियम के बाद अपेंडिक्स, सीकम, ये वगैरह वगैरह, असेंडिंग कोलोन। यहाँ इस लेवल पे सुपीरियर में सेंट्रल, इंफीरियर में सेंट्रल, अब एक गैस्ट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, राइट? जी सर। पेंक्रियाटिक, सुपीरियर में सेंट्रिक, इंफीरियर में सेंट्रिक, इसको मैं दूसरे कलर में ड्रा कर दूं ताकि पोर्टल वेन हमें प्रॉपर नजर आए। आप ये पोर्टल वेन, राइट? जी सर। आप ये पोर्टल वेन एंटर होता है लीवर के अंदर। अब हर कॉर्नर को ये देता है एक ब्रांच, राइट? क्लासिक लोब्यूल के हर कॉर्नर को ये इनपुट देता है, एंड इसके बाद let's suppose this is your heart, this is your heart, 4 chambers,
Am I clear? जी सर। Tricuspid, bicuspid, right? जी सर। अब यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, राइट? जी सर। अब ये एओर्टा ऊपर डिसेंड करता है, जी सर। एसेंड करता है, एसेंडिंग एओर्टा, ये डिसेंडिंग एओर्टा। Am I clear? जी सर। अब ये एसेंडिंग एओर्टा जो है यहां से एक ट्रंक निकलता है, ट्रंक कहते हैं बड़े वेन को, बड़ी आर्टरी को। जी सर। जिस तरह यहाँ पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी वेन बड़ा ट्रंक। अब यहाँ से ये सीधे का ट्री जो हमने सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर में पढ़ा, आज हमने यहाँ से हेपाटिक आर्टरी, राइट? राइट? जी सर। आप हेपाटिक आर्टरी यहाँ ले आए। जो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो होता है, जो ब्लड होता है, वो उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसको रेड कलर इसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ ये इनपुट देता है, हर कार्बन को एक एक इनपुट, राइट? तो अब ये जो क्लासिकल लोब्यूल है उसके हर कार्बन को देता है एक इनपुट, राइट? जी सर। अब इधर जो ये सेंट्रल वेन है, इसकी तरफ एक वाइट बोर कैपिलरी आती है, वाइट बोर कैपिलरी, which is known as sinusoidal system of the classic lobule, जी सर। जिसको साइनस भी कहते हैं। क्लियर? जी सर। अब ये साइनस जो है, ये साइनस जो क्लासिकल लोब्यूल के अंदर मौजूद है, ये साइनस जो मौजूद है क्लासिकल लोब्यूल के अंदर, आप यहाँ से जो पोर्टल वेन से जो पोर्टल इनपुट है, जो मिक्स ब्लड आता है, उसका फ्लो जो होता है वो साइनसेस में होता है। साइनो, साइनस, साइनस, SINUSOIDAL, क्लियर? जी सर। साइनोसाइडल सिस्टम। अब ये साइनोसाइडल सिस्टम के अंदर जो फ्लो होता है हेपाटिक आर्टरी का, ये भी बाहर से अंदर की तरफ, जी और जो पोर्टल फ्लो है ये भी बाहर से अंदर की तरफ, राइट? जी सर। अब ये जो फ्लो बाहर से अंदर की तरफ, यानी फ्रॉम पेरिफेरीज टू, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पेरिफेरीज टू सेंट्रल वेन जो फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपीटल फ्लो। विच फ्लो? सेंट्रीपीटल फ्लो। एम आई क्लियर? जी सर। अब ये सेंट्रीपीटल फ्लो अंदर आता है, एम आई क्लियर? जो ये वाइट बोर्ड कैपिलरीज हैं, they are highly fenestrated, इनमें बहुत सारे सुराख होते हैं, am I clear? इनमें बहुत सारे सुराख होते हैं। अब इस लेवल पे, इस एरिया पे ये क्या है, इधर प्लेट्स होती हैं हेपाटोसाइट्स की। हेपाटोसाइट्स सेल्स होते हैं
जी which is सर। to do the real function of the liver, which is the parenchyma of the functional tissue of the liver. लीवर के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, चाहे वो आइटो सेल्स है जो आगे हमें डिस्कस करना है, चाहे वो कफर सेल्स हैं, चाहे वो एंडोथेलियल सेल्स हैं, चाहे वो प्लाज्मा सेल्स हैं, चाहे ये हिपेटोसाइट्स हैं, सबसे बड़े सेल जो लीवर के अंदर होते हैं वो हिपेटोसाइट्स हैं। जी सर। अब जब जो ये इन बिटवीन जो स्पेस है हिपेटोसाइट्स और साइनोइडल जो ये वर्ड वोकैबुलरी है इसके दरमियान, जी सर। अब इस स्पेस को क्या कहते हैं? स्पेस ऑफ डिसी। विच स्पेस? स्पेस ऑफ डिसी। स्पेस ऑफ डिसी। जी सर। समझ रहे हैं? यस Yes, सर। sir. एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब यहां से जो ये ब्लड होता है, ये पोर्टल ब्लड, इसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं फ्रॉम जीआईटी। इसके अंदर एमाइनो एसिड भी होता है, इसके अंदर फैटी एसिड भी होता है, इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, इसके अंदर कोलिन भी होता है, इसके अंदर विटामिन B12 भी होता है। जी सर। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स भी होते हैं, वायरस बैक्टीरिया भी आते हैं फ्रॉम जीआईटी, इसके अंदर ड्रग्स भी होती हैं, इसके अंदर रिफिनेमिक एसिड, नॉन स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स भी होते हैं कि नहीं? जी सर। और अब ये सारा इस पोर्टल ब्लड में आते हैं, ये सारा इस पोर्टल ब्लड में आते हैं। अब ये पोर्टल ब्लड में आते हैं, उसके बाद क्या होता है? जो फिनेस्ट्रेशंस हैं ये व्हाइट बॉल कैपिलरी के अंदर, साइनस के अंदर, साइनस ऑफ द हेपाटिक ल्यूब्यूल के अंदर, अब ना ये इससे इन सुराखों के जरिए इसका फ्लो जो आता है स्पेस ऑफ डिसी में आता है। क्लियर? जी सर। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरा इनपुट है हेपाटिक आर्टरी का, उसका फ्लो भी सीधा स्पेस ऑफ डिसी में आता है। जी अब इसके अंदर अगर एमाइनो एसिड मौजूद है जो हमारे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन कि हिपेटोसाइट कैसे एमाइनो एसिड को लेके ना कैसे उसकी अपटेक करके ना उससे कैसे प्रोटीन बनाते हैं, बिलिरुबिन को कैसे लेके ना कैसे उसको कंजुगेट करते हैं, ड्रग्स को कैसे लेके ना या टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, वो हमने तो आपके लिए रखा हुआ है कि 5 कम से कम मिनिमम लीवर के अंदर हमने 5 किस्म के सेल्स पढ़ने हैं और हर सेल कैसे फंक्शन करता है, कहाँ होता है, वो हमने करना है। यहाँ हमें सिर्फ ये समझना है कि इसके अंदर फिलहाल अब ये स्पेस को क्या कहते हैं, ये स्पेस क्या है, ये जो व्हाइट बॉल कैपिलरी ये क्या, इसका क्या नाम है, ये जो दरमियान में इसका जो सेंटर में जो वेन है इस वेन का क्या नाम है, और इसका इससे ड्रेन आउट चीजें ब्लड के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैसे जाती हैं और बाहरी सिस्टम के में कैसे आती हैं, जीआईटी में कैसे आती हैं। इधर सिर्फ हमने इधर अभी फिलहाल हमने इतना पढ़ना है। क्लियर? जब मैं जो लीवर के सेल्स आपको पढ़ाऊंगा तो उधर मैंने आपका एक सेल क्या नाम है उसका और उसके अंदर मतलब ये मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे वो सेक्रेशन करता है, बाइल कैसे बनता है, बाइल क्या कंटेंट्स क्या हैं, जी सर। बाइल में क्या क्या होता है, कहाँ से आता है, उसके अंदर आईजीए होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ से आता है, किस भी आता है, उसका फंक्शन क्या है, वो हमने करना है डिटेल पूरा हमने आपको डिजाइन किया हुआ लेक्चर। एम आई क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन आप क्लियर? अब यहाँ स्पेस ऑफ डिसी में, स्पेस ऑफ डिसी के बाद ये सीधा इधर आता है जो पोर्टल और जो हेपाटिक आर्टरी का जो फ्लो है हेपेटोसाइट्स में। आप हेपेटोसाइट्स इसको लेके ना, ठीक है जी, अगर सारा टॉक्सिन मौजूद है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, अगर इसके अंदर एमाइनो एसिड मौजूद है तो उससे प्रोटीन बना लेते हैं। पता है आप लोगों को लीवर बहुत सारे बनाता है प्रोटीन, एल्ब्यूमिन भी बनाता है, ग्लोबुलिन भी बनाता है, कोगुलेटिंग फैक्टर्स भी बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। ये उससे प्रोटीन बना के ना वो वापस थ्रो बैक करता है, वापस भेजता है। जैसे स्पेस ऑफ डिसी में ठीक है जी, आप जो भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसके साथ ये मेटाबॉलिज्म करके ना उसको वापस कर देता है थ्रू फिनेस्ट्रेशन ऑफ द साइनसेस। आप ये वापस आते हैं, यहाँ से क्या होता है कि ये आते हैं सेंट्रल वेन में, मैं आप सेंट्रल वेन से सीधा ये
सेंट्रल वेन से सीधा, जो हमने ग्रास एनाटॉमी में पढ़ा कि हिपाटिक वेन होता है, अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन आउट होता है, इंफीरियर वेना केवा में, राइट। अब ये इसके अंदर ये कैसे, जो इसके अंदर जो लीवर के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वो हमारे लेक्चर जो सर्कुलेटरी आर्किटेक्चर ऑफ द लीवर है उधर उस हमारे लेक्चर में मौजूद है, राइट। आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब ये अल्टीमेटली ये ड्रेन आउट होता है IVC, इंफीरियर वेना केवा। Am I clear? जी सर। Any question? नो। Now, another point which is very important, which is biliary system of the liver. This is another sinus, and these are another plates of hepatocytes, right? जी सर। गौर से सुनिए। अब जो ये एरिया है, जो हिपेटोसाइट्स का ये एरिया है तरफ, अब ये एरिया क्या कहलाती है? स्पेस ऑफ डिसी विच वी डिस्कस्ड। अब जो हिपेटोसाइट्स का दूसरा वाला ऐसा है जो साइनस की तरफ नहीं है, ये कहलाता है बाइलरी एरिया। विच एरिया? बाइलरी एरिया। बाइलरी एरिया। मैं रेड कलर पे लिख दूं, ये एरिया जो है ये कौन सा एरिया है? बाइलरी एरिया। अब यहाँ देखें पता है ये कैसे आता है। स्पेस जो इन बिटवीन द हेपेटोसाइट्स है, जी सर, राइट। इस स्पेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइलरी कैनाल कोलस, राइट। जी सर। अब यहां जो हिपेटोसाइट होता है, ठीक, यहां से इसको फ्रॉम स्प्लीन निकालते हैं। जो आरबीसीज आते हैं, आरबीसीज के रेमिनेंट्स आते हैं, जी सर। अब वो आते हैं इधर, इसके अंदर बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन आता है सीधा थ्रू पोर्टल वेन साइनोसाइडल एपिथेलियल सिस्टम में। जी सर। अब यहां से फिनेस्ट्रेशंस के जरिए ये आता है स्पेस ऑफ डीसी में। अब स्पेस ऑफ डीसी में से जो हिपेटोसाइट्स होते हैं ये इसका अपटेक करते हैं, इसको लेते हैं, राइट। अब जो हिपेटोसाइट इसको लेते हैं तो उसके साथ वो ऐड करते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड को, मतलब उसको कंजुगेट करते हैं, तो बिलिरुबिन कंजुगेटेड हो जाता है। जी सर। Am I clear? अब ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ये रिलीज कहां से होता है? ये जो इन बिटवीन द टू हेपेटोसाइट्स, राइट, जो इन बिटवीन द टू हेपेटोसाइट्स जो ग्रूव है which I mentioned, biliary कैनालकुलस, यहां ये रिलीज कर देता है। अब जब यहां ये रिलीज होता है बाइल,
Let's suppose this is your bile, right? अब यहाँ bile रिलीज होता है, तो यहाँ से स्पेशल डक्टल सिस्टम के जरिए ये इसका फ्लो जो होता है, यहाँ मैं बना दूं बाइल का फ्लो, ये जी सर। तो स्पेशल डक्टल सिस्टम के जरिए ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ इसका फ्लो होता है। सो एज वी डिस्कस, जो इनपुट, जो पेरिफेरी, जो बाहर से अंदर की तरफ सेंट्रल वेन की तरफ जो फ्लो होता है, जो पोर्टल वेन का और जो हेपाटिक आर्टरी का, जी सर। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फ्लो। अब जो ये फ्लो है जो सेंट्रल वेन से, यानी जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ्लो। सेंट्रीफ्यूगल फ्लो, फ्यूगल फ्लो ऑफ द बाइल। Am I clear? यस सर। Am I clear? जी। अब देखिए, जब हम लेटर ऑन पढ़ेंगे हेपेटोसाइट्स को, आइटो सेल्स को, प्लाज्मा सेल्स को, एंडोथेलियल सेल्स को, कुफर सेल्स को, तो तब मैं आपको प्रॉपर ना कैसे बनता है, ठीक? एक्टोप्लाज्म रफ क्या करता है, ईआर स्मूथ क्या करता है, परलोसोम कितने होते हैं, एक हेपेटोसाइट के अंदर कितने गोल्गी अपरेटस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम कितने होते हैं, जीन कैसे एक्टिवेट होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जो आप उम्र बढ़ती है तो आपके मरकज़ है, जो हेपेटोसाइट्स के अंदर जो मरकज़ है, जो न्यूक्लियस होती हैं, उनकी तादाद क्यों बढ़ती है, ये सारा हमने उधर डिटेल पढ़ना है, राइट? अब हमने क्या पॉइंट समझना है, हमने अब इधर ना पोर्टल ट्रायड बनाना है। Am I clear? Yes, sir. कि दो आउटपुट्स हैं, दो ड्रेनेज सिस्टम है इसके अंदर। हमने इधर हमारा समझाने का मकसद, इधर हमारा क्या पॉइंट है कि हमने इसका जो दो इनपुट सिस्टम है और दो आउटपुट, दो ड्रेनेज सिस्टम है, ये सिस्टम हमने समझने हैं। बाकी ना जो कैसे होता है, हेपेटोसाइट कैसे वर्क करता है, उसके ऑर्गेनेल्स क्या है, उसका न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कौन सा जीन एक्टिवेट होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, आरएनए मैसेंजर कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारा आपने उधर डिटेल पढ़ना है। Am I clear? जी सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नो सर। नाउ अब एक दूसरी अहम चीज, यहाँ से जब ब्लड स्पेस ऑफ डीसी में आता है, अटेंशन प्लीज, जो ब्लड स्पेस ऑफ डीसी में आता है, राइट, अब हेपेटोसाइट इसकी अपटेक करते हैं, राइट? जी सर। तो कुछ ड्रग्स और बाइल, ये बाइलरी एरिया में रिलीज करवाता है, और कुछ चीजें ये वापस किसी स्पेस ऑफ डीसी में वापस रिलीज करता है, जी सर। और वो थ्रू फिनेस्ट्रेशन ऑफ द वाइट बोर्ड कैपिलरी साइनोसाइडल सिस्टम जाती है सेंट्रल वेन में, वहां से इंफीरियर वेना के वहां में। क्लियर? यस सर। होता क्या है, कुछ हिस्सा जो ये वापस भेजता है, जो ये स्पेस ऑफ डीसी में रह जाता है, कुछ हिस्सा उस ब्लड का स्पेस ऑफ डीसी में रह जाता है, इंफीरियर वेना केवा में नहीं जाता। Am I clear? जी सर। अब जो कुछ हिस्सा इसका इधर रह जाता है, which is known as lymph, Am I clear? अब ये जो lymph का जो फ्लो है, ये भी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको भी सेंट्रीफ्यूगल फ्लो ऑफ द lymph। जी सर। तो एक यहाँ दूसरा इनपुट, आउटपुट इसका, ये हर कॉर्नर पे एक आउटपुट, ये कितने हो गए देखें, यहां से एक, शाबाश, एक जो है पोर्टल इनपुट, एक हेपाटिक इनपुट, एक बाइलरी, शाबाश, आउटपुट, और एक लिम्फेटिक आउटपुट। अब ये चार क्या कहलाते हैं, पोर्टल टेट्राएड, पोर्टल
टेट्राएड. अर्ली साइंटिस्ट इसको पोर्टल ट्राइएड कहते हैं. जी सर. वजह ये लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है ये उसमें डिस्कवर नहीं हुआ था. ट्राई कहते हैं 3 को. Am I clear? Yes, तो sir. अर्ली साइंटिस्ट इसको ना जब लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द क्लासिकल ऑफ लीवर जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था तो अर्ली साइंटिस्ट ना इसको पोर्टल ट्राइएड कहते थे. नाउ इसको पोर्टल टेट्राइड कहते हैं. Am I clear? जी Any सर. question? No question.